Very good morning, students. I am your science teacher, and today I am going to teach you science of class 4th. And today we start new chapter 5, food and digestion, part 1. आज बच्चों हम इस चैप्टर का पार्ट 1 करेंगे. Now see Hindi book. This is your science book, science of class 4th. Now open chapter number 5. See here, this is the chapter number 5, food and digestion. यानी हमारा भोजन और जो हमें पचता है उसकी पाचन क्रिया, पाचन तंत्र. देखिए, सबसे पहले हम फूड के बारे में पढ़ते हैं. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एवरी डे. आप सभी जानते हैं कि हम हर दिन डिफरेंट टाइप्स का फूड ईट करते हैं. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड लिव. जो फूड है, जो हम फूड ईट करते हैं, वो हमें एनर्जी देता है. एनर्जी से हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं, प्ले करते हैं और लिव मीन्स हम जीवित रहते हैं. कैन यू थिंक ऑफ रनिंग फॉर अ होल पीरियड विदाउट ईटिंग एनीथिंग? क्या आप ये सोच सकते हैं कि बिना खाए हम कितने पीरियड्स तक रह सकते हैं? क्या सोच सकते हो कि बिना खाए हम कब तक चल सकते हैं? नहीं. यू फील टायर्ड व्हेन यू डू नॉट हैव एनर्जी इन योर बॉडी. बच्चे, जब हम कुछ ईट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? थकावट हो जाएगी, हम थकान महसूस करेंगे. एंड वी हैव हंगर सेंटर इन आवर ब्रेन. और हमारा जो ब्रेन है, जब हम कुछ खाएंगे नहीं तो वो भी भूख के मारे परेशान हो जाएगा. एंड विच कीप्स ऑन सेंडिंग मैसेज टू योर स्टमक. फिर वो हमारे स्टमक को मैसेज देगा. एंड इंटेस्टाइन व्हेन द न्यूट्रिशनल लेवल इज़ लो इन आवर ब्लड. उसके बाद क्या होगा? हमारे ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका लेवल डाउन हो जाएगा. When stomach gets the signal, it starts rumbling and we feel hungry. और स्टमक जब उस ब्रेन के सिग्नल को रिसीव करता है, यानी कि जब ब्रेन बताता है कि भाई ये भूखा है, इसे फूड की ज़रूरत है और हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन का लेवल है ब्लड में वो लो हो गया है, तब हमारा जो स्टमक है वो मतलब हमें हंग्री फील कराता है, यानी कि हमें अंदर से भूख महसूस होती है. एंड ओनली ईटिंग फूड इज़ नॉट इनफ. और सिर्फ फूड खाना ही काफ़ी नहीं है. व्हाट वी ईट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्दी. हमें क्या खाना है और वो हमारा कितना हेल्दी होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट करता है. Food contains various substances called nutrients. बच्चों, जब हमें भूख लगती है तो कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बस हमें पेट भरना है. अब जैसे हमने मैगी बनाकर खा ली, बर्गर खा लिया या गोलगप्पे खा लिए, तो बच्चों ये सिर्फ खाना ज़रूरी नहीं है. जो हम खा रहे हैं वो कितना हेल्दी है, उसके साथ हमारी बॉडी में कितने न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो हम जो खा रहे हैं उस फूड के साथ हमारी बॉडी में कितने न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, तो वो हमारा मेन है. इसलिए जो फूड होता है, जो भी हम खाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं and which are needed by our body
फॉर वेरियस पर्पस, और उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी अलग अलग कामों के लिए यूज़ करती है। जैसे द मेन न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी आर, हमारी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स। ये हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स, देखो ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इन सभी चीज़ों से हमें प्रोटीन्स मिलता है। ये हैं सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। इन्हें खाने से ज़्यादा प्रोटीन हमारी बॉडी को मिलता है। तो आपको इनमें से जो भी चीज़ आप लेते हैं वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। जैसे ये है एग, फिश, ये मीट, पल्सेस, जो दालें होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, सभी दालें खानी चाहिए, और मिल्क। तो इन सभी से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर दी ग्रोथ। अब बच्चों आप कहोगे हमें प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, क्या ज़रूरत है हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की? तो बच्चों देखिए, प्रोटीन्स हमें क्यों ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की? हमारी ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब आप प्रोटीन की चीज़ें खाओगे तो आपकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी जो उनकी ग्रोथ होती है, ग्रोइंग चिल्ड्रेन, उन्हें प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो। दे ऑल्सो रिपेयर द डैमेज्ड सेल्स एंड हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। और बच्चों आपने देखा है, जब आपको चोट लग जाती है, जब आप मान लीजिए आप खेल रहे हो, खेलते खेलते आपको चोट लग गई और बहुत ज़्यादा मतलब वो छिल गया आपका, वहाँ से स्किन गायब हो गई। अब आपने क्या किया, उसके ऊपर आपने मेडिसिन लगा ली, कोई क्रीम लगा ली, कोई लोशन लगा लिया, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो ठीक हो जाती है। तो हमारी बॉडी में जो चोट ठीक हो जाती है, यानी कि वहाँ पे जो स्किन डैमेज हो गई थी वहाँ पे नई स्किन आ गई, तो ये काम भी कौन करता है? प्रोटीन। यानी प्रोटीन हमारी बॉडी की रिपेयरिंग भी करती है। जैसे आपकी साइकिल ख़राब हो जाती है तो आप मिस्त्री के पास जाते हैं, साइकिल वाले के पास, कि भैया ज़रा इसकी ब्रेक सही कर देना, या इसका टायर देख लीजिए पंचर हो गया, इसको पंचर सही कर दो। तो वो क्या करता है? रिपेयरिंग करता है। तो जो प्रोटीन है, हमारी बॉडी में जब कहीं चोट लग जाती है, यानी जो सेल्स हैं, हमारी स्किन सेल्स की बनी हुई होती है, तो वो जब डैमेज हो जाते हैं तो उसको चोट को सही करने में प्रोटीन ही हेल्प करती है। इसलिए हमें प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसलिए हम प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, जो आपने देखा होगा, जो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो कहते हैं ना, अरे ये तो बॉडी बिल्डर है। और वो देखो, आपने देखा बहुत सारे अंडे खाता है, मीट भी खाता है, और ये मिल्क बहुत सारा पीता है, और जितनी पल्सेस होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो पल्सेस खाता है। तो बच्चों, प्रोटीन से हमें ग्रोथ होती है हमारी, और हमारी बॉडी की रिपेयर होती है। Small children need more protein rich food because they are growing all the time. इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को मोर प्रोटीन की नीड यानी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हर समय उनकी ग्रोथ बढ़ रही होती है। द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर, ये सभी सोर्सेस हैं प्रोटीन्स के, जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। तो अब आप याद रखिए, आप छोटे बच्चे हो, आप
तो आप भी कैसे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आपको भी प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी हो। तो अब आप दाल खाते हो, जिनको दाल अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे दाल नहीं खाते हैं या कम पसंद करते हैं तो बच्चों आपको दाल ज़रूर खानी चाहिए। और मिल्क तो आपको कम से कम दिन में 2 टाइम्स मिल्क लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, अब देखिए ये आपको यहाँ पे कोई पिक्चर्स दिखाई दे रही है, ये है कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ें यानी सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, जैसे हनी यानी शहद, ये है जैम, और पटेटो आलू। आलू के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखो प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट्स एक मेन सोर्स होता है एनर्जी का, यानी हमें जो काम करने के लिए जो ताकत की ज़रूरत होती है एनर्जी की, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों में एनर्जी देता है, इसलिए हम उसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। दे कीप आवर बॉडी वार्म एंड गिव अस एनर्जी टू डू वेरियस फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को गर्म रखता है और काम करने के लिए हमें एनर्जी देता है। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क, अब बच्चों कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे भी है जो अपने हाथ पैरों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब ऐसे कौन कौन होते हैं जो अपने हाथ पैरों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे लेबर का काम करते हैं, जैसे बोझा ढोने का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, या जैसे मकान बनता है तो वो मिस्त्री होते हैं, उनके साथ लेबर होती है। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं जो लेबर का काम करते हैं बच्चों, उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अ पर्सन हु सिट्स इन द ऑफिस। एक पर्सन है जो ऑफिस में बैठकर काम करता है, तो बच्चों जो फिज़िकल मेहनत ज़्यादा करता है यानी कि जो लेबर का काम करता है उसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, और जो ऑफिस में काम करता है उसे कम कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, अब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो देखिए ब्रेड आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, राइस यानी चावल, वीट गेहूँ, अब गेहूँ तो हम नहीं खाते, लेकिन गेहूँ के आटे की हम चपाती तो खाते हैं, तो चपाती यानी वीट से बनती हैं जो, शुगर चीनी, पटेटो जैम, हनी में शहद, इन सभी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। एंड दे आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। एंड ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, और बच्चों जिस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो टेस्ट में मीठी होती हैं ज़्यादातर। वो जैम है, जैम मीठा होता है, शहद भी मीठा होता है, लेकिन टमाटो तो मीठा नहीं होता। लेकिन आपने देखा कभी कभी टमाटो में मिठास आ जाती है, इसलिए इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसके बाद है फैट्स। देखिए फैट्स हमें किससे मिलता है, और भी कुछ आइटम्स हैं, जैसे राइस, ये थे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के, ये शुगर, ब्रेड जो इसके मैंने अभी आपको नाम बताया। फैट्स, अब हम पढ़ते हैं फैट्स हमें किन चीज़ों से मिलता है। सबसे पहले देखिए ये पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, घी, जिससे मम्मी आप
की रोटियां जो पड़ती हैं। ऑयल यानी तेल जिसमें हम सब्जी बनाते हैं। क्रीम मक्खन जो मम्मी दूध जमाती है फिर उसमें से मक्खन निकालती हैं। बटर चीज़ इन सभी में क्या होता है? फैट्स। अब देखिए फैट्स की चीज़ें हमें क्यों खानी चाहिए? बच्चों जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देता है? एनर्जी। फैट्स भी हमें एनर्जी ही देता है काम करने के लिए। फैट्स ऑल्सो गिव एनर्जी एंड हीट टू आवर बॉडी और हमारी बॉडी को गर्म रखता है, गर्मी देता है। दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब जैसे आपके सामने दो चीज़ें रखी हुई हैं, एक पोटैटो रखा हुआ है और एक मान लीजिए घी रखा हुआ है। अब पोटैटो में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स और घी में क्या है? फैट्स। तो बच्चों अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे यानी पोटैटो तो आपको ज़्यादा खाने होंगे तब आपको एनर्जी मिलेगी और घी आप कम खाओगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। एनर्जी दोनों से मिलती है लेकिन इसमें कम मात्रा में ज़्यादा एनर्जी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा चीज़ लेने से तब हमें एनर्जी मिलेगी। तो इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। They give more energy than carbohydrates, but too much of fat is not good for health. लेकिन बहुत ज़्यादा फैट हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। It causes obesity. उसे ओबेसिटी की बीमारी हो जाती है। A person eating too much of fat can suffer from obesity very fast. कुछ पर्सन जो बहुत ज़्यादा फैट मीन्स ऑयल की चीज़ें खाते हैं जिनमें ये ऑयल घी बटर ऐसी चीज़ें जब ज़्यादा खाते हैं तो उन्हें ओबेसिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए हमें ये इन चीज़ों को कम खाना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों आपको मालूम है जब हम कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स हम उनको यूज़ करते हैं तो उन्हें यूज़ करने से पहले या उनको इसे कट करते हैं तो उससे पहले हमें उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियोस में हम इतना ही करेंगे और फिर सेकंड पार्ट में हम विटामिन्स एंड मिनरल्स और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।